नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आदि पुरुष का टीजर जब से आया है, लोगों ने उसके काफ़ी प्रतिक्रिया जताई है, उसका विरोध किया है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आदि पुरुष टीजर के साथ इतना विरोध क्यों चल रहा है और क्यों ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट आदि पुरुष, बॉयकॉट आदि पुरुष। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो हमारे फेमस कलाकार हैं, जो रामायण में कैरेक्टर निभा चुके हैं, अरुण गोविल जी, और हमारे जो मतलब मुकेश खन्ना जी है, जिन्होंने पितामह भीष्म का रोल निभाया था महाभारत में, उन्होंने किस प्रकार से इस पर प्रतिक्रिया जताई है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आदि पुरुष का टीजर लॉन्च होते ही लोगों की गुस्सा जो है भर भर के फूट फूट के बाहर निकल रहा है, जिस पर लोगों ने खूब अच्छी तरह से प्रतिक्रिया जताते हुए इसका ट्रोल किया है। इसे हम बात करते हैं कि क्यों लोग ट्रोल कर रहे हैं इसको। इसमें जिस तरह से उन्होंने वीएफएक्स का, भारी वीएफएक्स का यूज़ किया है राम और मतलब जो रावण है इसके ऊपर, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अरुण गोविल जी ने, जो हमारे रामायण जी के कैरेक्टर रहे, राम का रोल निभाने वाले, उन्होंने इसका प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि आप हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो हमारी नींव है, आप नींव को हिला भी नहीं सकते और ना ही जड़ को हिला सकते हैं। ये इस तरह से उन्होंने अपनी इस पर प्रतिक्रिया जताई है। और जो हमारे पितामह भीष्म जो बने थे महाभारत में, हमारे जो उनका नाम मुकेश खन्ना जी, जिन्हें हम शक्तिमान के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि आप एनिमेशन और वीएफएक्स की मदद से किसी भी कैरेक्टर को ढाल नहीं सकते। आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन कि पूरा कैरेक्टर ही आप एनिमेशन से, पूरी मूवी ही एनिमेशन से बना दी, ये किस तरह का न्याय, ये उनको पसंद है। उन्होंने इसको जमकर ट्रोल किया है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका बॉयकॉट क्यों चल रहा है, लगातार बॉयकॉट क्यों चल रहा है। आपने हमारी पुरानी रामायण, अरुण गोविल जी की रामायण तो देखी होगी। उसमें जिस तरह से हनुमान का रोल हमारे दारा सिंह ने निभाया है, और जो राम का रोल हमारे अरुण गोविल जी ने निभाया है, और जो लक्ष्मण का रोल है जिन्होंने निभाया था, बढ़िया करके उन्होंने इस तरह से मतलब पूरा कंटेंट लेके चलते थे वो लोग, कैरेक्टर को एक तरह से उसको लोग आज भी राम को जब देखते हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी कि जब एयरपोर्ट को अरुण गोविल जी को देखा तो एक लेडीज थी, वो जो थी उनके पैर छूने लगी, वो उन्हें श्री राम मानते। क्यों? लोग जानते हैं कि अरुण गोविल जी ने जिस तरह से रोल निभाया था, उस तरह से रोल अभी तक नहीं निभा पाएंगे। जैसे कि आप धारावाहिक जो आते हैं टीवी पर, उनमें भी देख सकते हैं कि वो लोग जो है स्टोरी लाइन को लेके चलते हैं, अपने जो सोर्स मटेरियल है उसी के हिसाब से चलते हैं, जो कि हमारे रामायण है। लेकिन इस तरह से किसी का विरोध जब किया जाता है तो वाकई समझ जाना चाहिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कि आपने कुछ बेकार ही बनाया है जो विरोध चल रहा है इसका। नंबर 1 की बात करते हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। जी हाँ, नंबर 1 यही है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। ओम राव जी ने जिस तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ खिलवाड़ किया है, ये लोगों को नापसंद आ रहा है। क्योंकि आपने हमारी जो रामायण है, हमारे जो ग्रंथ है, उनके साथ छेड़छाड़ की है कि इस तरह से कि आप उसको वीएफएक्स और एनिमेशन की मदद से नहीं डाल सकते। नंबर 2 की बात करें तो इसमें नंबर 2 पे आते हैं रावण, सैफ अली, जिन्होंने इस रावण का रोल निभाया है। आपने सीजीआई और वीएफएक्स की मदद से रावण का जो हेयर कट दिखाया है, दाढ़ी दिखाई है खिल्ली वाली, और जो मतलब मेन चीज़ पुष्पक विमान को आपने चमगादड़ बना दिया। भाई एक बात बताओ, आपने ऐसा तो नहीं है हमारे रावण को पढ़ा नहीं है? अगर पढ़ा नहीं है तभी तो आपने मतलब बनाई है ना रामायण, आदि कुछ बनाई है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इस तरह से आप जनता को धोखा दे रहे हैं, आप उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा जो कैरेक्टर रह चुका है, श्री राम जी का हमारा अस्तित्व जो है, उसके बारे में आप मजाक कर रहे हैं। नंबर 3 की बात करें तो उसमें जिस तरह से इन्होंने हनुमान जी की और स्टोरी लाइन उनकी जिस तरह से चलती है भारी वीएफएक्स साथ, ये जनता को पसंद नहीं आ रहा। जी हाँ, जनता ने लगातार इसका जमकर बॉयकॉट किया है, ट्रोल की जा रही है आदि पुरुष को कि ये फ्लॉप साबित हो जाएगी। लेकिन अब प्रभु राम ही इसके रक्षक है कि किस तरह से ये मूवी जो है 2023 में ब्लॉकबस्टर बनती है कि नहीं बनती है, चलती है कि नहीं चलती है, ये तो उन्हीं के ऊपर है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया, ये एक अच्छा उपाय नहीं है। आप अगर चाहे तो इसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन जनता जिस तरह से नापसंद। अच्छा, देखने की बात रही ना देखने की, जो प्रभास के फैन हैं, जो सैफ, वो उनकी फैन फॉलोइंग है, वो तो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि एक फैन जो है अपने हीरो को किसी भी कैरेक्टर में देखना पसंद करता है, और एक क्रिटिक्स जो है वो फिल्म की स्टोरी लाइन, उसके कैरेक्टर्स, उसके ऊपर जो है क्या इस तरह से सोर्स मटेरियल रहा है इनका, उस पर फोकस करता है। तो देखने ना देखने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जमकर बॉयकॉट हो रहा है इसका। लेकिन हम भी देखेंगे कि इस मूवी में इन्होंने जो इस टीजर में भी इफेक्ट दिखाया, ट्रेलर में क्या दिखाते हैं, मूवी में क्या दिखाते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक काम करिए, ये उंगली ना इससे जो है मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।